हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम विटामिन से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और यही प्रश्न जो है बार बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है, विटामिन शब्द किसने दिया था। तो पहला प्रश्न तो यही पूछता है कि विटामिन शब्द को किसने दिया था। तो ये दिया था फंक ने। सही आंसर क्या हो जाएगा? फंक ने 1911 ईस्वी में। विटामिन के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे कि विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है और इसमें कोई कैलोरी नहीं प्राप्त होती है, परंतु ये शरीर के उपापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म के लिए ये बहुत ही आवश्यक होती है और इन्हें रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है। तो ये सब सारे प्रश्न हम करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको बता दिए। विटामिन के अध्ययन को कहा जाता है। तो विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो विटामिनोलॉजी कहा जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन के अध्ययन को विटामिनोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। तो मैंने अभी बताया विटामिन को रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विटामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन क्या होते हैं। तो मैंने अभी बताया आपको कि विटामिन जो है क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक होते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कार्बनिक पदार्थ। सही आंसर होगा ऑप्शन ए कार्बनिक पदार्थ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है। तो किसको सहायक आहार कारक कहा जाता है? तो विटामिन को जो है सहायक आहार कारक कहा जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विटामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है। देखिए, विटामिन को घुलनशीलता के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, एक तो जल में घुलनशील और दूसरा वसा में घुलनशील। तो बहुत ही आसान है, बी और सी विटामिन जो है जल में घुलनशील है, बाकी जो विटामिन होगा वो वसा में घुलनशील होगा। तो इसमें क्या होगा? जल में घुलनशील कौन सा होगा? बी और सी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प ए एवं बी दोनों। बहुत ही आसान है, बी और सी जो है जल में घुलनशील है, बाकी जो है वसा में घुलनशील है। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है। तो मैंने अभी बताया कि बी और सी छोड़ के जितने भी विटामिन होंगे, के हो गया, ए हो गया, डी हो गया और विटामिन ई, ये तीनों जो है वसा में घुलनशील होता है। तो इसको कीड़ा करके भी याद करते हैं बहुत कोई, लेकिन याद करने का जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान है। बी और सी जल में घुलनशील है और बाकी जो है वसा में घुलनशील है। विटामिन ए का रासायनिक नाम है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल है। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। नेक्स्ट थोड़ा सा देख लेंगे सारा विटामिन का और उसका रासायनिक नाम देख लेते हैं, ताकि आगे जो हम क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे, बस एक बार देखिएगा तो आपको याद हो जाएगा। विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल, विटामिन B1 थाइमिन, विटामिन B2 को राइबोफ्लोविन कहते हैं, विटामिन B3 को नियासिन कहते हैं और विटामिन B5 को पेंटोथेनिक एसिड कहते हैं, विटामिन B6 को पायरिडोक्सिन कहते हैं और विटामिन B7 को बायोटिन कहते हैं, विटामिन B9 को फोलेट या फोलिक एसिड या फोलिक अम्ल कहते हैं, विटामिन B12 जिसको कि सियानोकोबाल्मिन कहा जाता है, कोबाल्मिन से याद रखिएगा, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टेकोफेरॉल और विटामिन के को फिलोक्विनोन के नाम से जाना जाता है। तो ये एक बार आप देख लिए, अब क्वेश्चन आप खुद से कर पाइएगा। मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है। तो मानव शरीर में इन्फेक्शन को रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? तो ये विटामिन है ऑप्शन ए विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है। तो लगभग सेम ही बात हुआ। तो विटामिन ए जो है शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। क्या हो जाएगा? विटामिन ए का इनमें से सर्वोत्तम स्रोत क्या हो जाएगा? गाजर। सही आंसर हो जाएगा गाजर। इसके अलावा विटामिन ए जो है दूध में, इसके अलावा अंडा, पनीर, हरी सब्जी, मछली, यकृत तेल में भी विटामिन ए पाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। तो ये कहाँ भंडारित होता है? यकृत में यानी कि लीवर में। विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? तो ये लीवर में होता है, यकृत में। विटामिन ए एवं बी के आविष्कारक कौन है। तो विटामिन ए और बी के आविष्कारक भी कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फंक। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए फंक। परजीवी फसल स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है। तो स्वर्ण चावल यानी कि गोल्डन राइस का बात कर रहा है।
तो वह किसको ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, तो विटामिन ए को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। ये सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक विटामिन ए का प्राचीनतम नहीं होगा, प्रचुरतम स्रोत होगा? क्या हो जाएगा? जिसमें बहुत ज़्यादा विटामिन ए है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, आम। आम जो है प्रचुरतम स्रोत है विटामिन ए का। गोल्डन चावल के प्रचुरतम स्रोत हैं, तो गोल्डन चावल मैंने अभी बताया किसको ध्यान में रखकर बनाया गया है, तो विटामिन ए को। सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है गोल्डन राइस में। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन, लेकिन बार बार पूछा जाता है। रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से होता है। रतौंधी हो गया, और एक रोग है जेरोप्थाल्मिया, जिसे कि शुष्का छिपाग भी कहा जाता है। तो ये दोनों रोग जो है विटामिन ए की कमी से होता है। क्या होता है जेरोप्थाल्मिया में कि उसमें जो है आँख से आंसू बनना कम हो जाता है, और ये बहुत ही खतरनाक होता है। इसमें आँख का रोशनी भी धीरे धीरे जा सकता है। तो रतौंधी हो गया और जेरोप्थाल्मिया, ये दोनों जो है विटामिन ए की कमी से होता है। और विटामिन ए की कमी से और क्या बतलाएं कि संक्रमण का खतरा भी बढ़ जाता है। किस विटामिन की कमी के कारण जेरोप्थाल्मिया रोग हो जाता है? तो मैंने अभी बताया जेरोप्थाल्मिया या शुष्का छिपाक, ये रोग किसकी कमी से होगा? विटामिन ए की कमी से। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन ए। विटामिन ए की कमी के कारण होता है, तो इनमें से ऑप्शन में क्या होगा? नाइट ब्लाइंडनेस, है ना। तो क्या हो जाएगा सही आंसर इसका? विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग, उसे नाइट ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है, वही है। इसमें रात को देखने में परेशानी होता है, तो वही है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी रोग होता है। किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं? भी होगा यहाँ पर। तो किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहा जाता है? तो यह है विटामिन ए को एंटी कैंसर विटामिन भी कहा जाता है। तो इस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम में। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है? तो मैंने सारे विटामिन का नाम बताया, आप लोग पढ़े भी होंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा? थायमिन। विटामिन बी1 का नाम हो जाएगा थायमिन। बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बेरी रोग किसके कारण होता है? तो विटामिन बी1, या सिर्फ विटामिन बी लिखेगा ऑप्शन में, तो सही आंसर वही होगा। तो विटामिन बी1 के कारण इसमें क्या होता, और ये भार के हिसाब से बेरी रोग जो है किसके कमी के कारण होता है? तो ये विटामिन बी1 के कारण होता है। निम्न विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट पाया जाता है? तो किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो यह है विटामिन बी12। मैंने नाम बता रहा था, उसी समय बताया था कि विटामिन बी12 में जो है कोबाल्ट पाया जाता है। और कितना पाया जाता है? तो इसका वजन के हिसाब से जो है 4.35% क्या पाया जाता है? कोबाल्ट इसमें पाया जाता है विटामिन बी12 में। विटामिन बी7 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो बी7 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? बायोटीन। सही आंसर क्या हो जाएगा? बायोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन बी6 की कमी से पुरुष में हो जाता है। तो विटामिन बी6 की कमी से पुरुष में क्या हो जाता है? अरक्तता या एनीमिया। सही आंसर क्या हो जाएगा? अरक्तता। देखिए विटामिन बी6 का है, या बी1, बी11 और बी12, इन सब की कमी से भी क्या हो जाता है? एनीमिया रोग हो जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा? अरक्तता। यानी कि बी6, बी11, बी12 इन सब की कमी से भी क्या होता है? अरक्तता या एनीमिया रोग होता है। निम्न में से साइनोकोबाल्मिन है, तो कोबाल्मिन से कोबाल्ट शब्द आपको याद आ रहा होगा, तो ये किसका नाम है? विटामिन बी12 का। सही आंसर क्या हो जाएगा? ये विटामिन बी12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबाल्मिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। तो पेलाग्रा रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन बी3। विटामिन बी3, पेलाग्रा एक प्रकार का रोग है जो कि नियासिन यानी कि विटामिन बी3 के कारण, कमी के कारण होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी, विटामिन बी3। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम है, तो विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या है? तो राइबोफ्लेविन। सही आंसर क्या हो जाएगा? राइबोफ्लेविन विटामिन बी2 का रासायनिक नाम है। किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफेद हो जाते हैं? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन बी6 और बी12 इन दोनों के कारण। सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त दोनों। इन दोनों के कारण जो है बाल जो है समय से पहले सफ़ेद हो जाते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा?
उपर्युक्त दोनों। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक हम दे देंगे, उस लिंक से आप इसका सॉल्व PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो स्कर्वी रोग का है या मसूड़ों का रोग का है या मसूड़ों से खून गिरना, दांतों का कमजोर हो जाना, ये सब किसकी कमी के कारण होता है? ये सारा चीज़ जो है विटामिन सी के कारण होता है, विटामिन सी की कमी के कारण। सही आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन सी की कमी के कारण ये रोग होता है। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है। तो कौन सा विटामिन जो है खट्टे फलों में पाया जाता है और चमड़े को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है? तो यह है विटामिन सी यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। तो यह है विटामिन सी जो कि गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विटामिन सी। ये किस में पाया जाता है तो आपको पता है। अच्छा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको बताते हैं आपको। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो क्या हो जाएगा? आंवला। आंवला जो है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। इसके अलावा यह खट्टे फलों जैसे कि नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर में ये पाया जाता है। क्या? विटामिन सी। सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है। देखिए सब्जियों को काट कर अगर धोते हैं हम लोग या बार बार धोते हैं काट कर, तो उसमें विटामिन सी जो है निकल जाता है या नष्ट हो जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन सी। पकाने पर भी ये नष्ट होता है और काट कर सब्जियों को अगर धोते हैं बार बार तब भी ये विटामिन सी जो है नष्ट हो जाता है। मानव मूत्र में कौन सा विटामिन पाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मानव मूत्र में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ये पाया जाता है विटामिन सी। सही आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन सी। ऐसे भी आप दिमाग लगा सकते हैं कि विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होते हैं। तो क्या है? तो मूत्र में ज़्यादा क्या होता है? जल ही होता है, तो इसलिए ये मूत्र के द्वारा बाहर निकल सकते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन सी। विटामिन डी का रासायनिक नाम है। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। सही आंसर क्या हो जाएगा? कैल्सीफेरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है। तो ऑप्शन में इस तरह से दे देगा, हरी सब्जी, दूध, अंडा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सूर्य का प्रकाश। देखिए होता क्या है कि विटामिन डी का संश्लेषण जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पराबैंगनी किरण जो होते हैं उनके द्वारा त्वचा के कोलेस्ट्रॉल द्वारा होता है। इसका निर्माण कैसे होता है? तो सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों द्वारा त्वचा के कोलेस्ट्रॉल द्वारा होता है। इर्गेस्ट्रॉल कहते हैं उसको, आगे हम बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछलियों के यकृत के तेल में कौन सा विटामिन बहुतायत में पाया जाता है। तो मछलियों के यकृत के तेल में कौन सा विटामिन बहुतायत यानी कि बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो यह है विटामिन डी। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी विटामिन डी। बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है यदि कमी हो। तो बच्चों की जो अस्थियां हैं, हड्डियां, वो कमज़ोर हो जाती है, मृदु हो जाती है, मुलायम हो जाती है, मुड़ जाती है। इस तरह से कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा तो सही आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन डी। सही आंसर होगा विटामिन डी। रिकेटस भी होता है। अगला क्वेश्चन शायद वही होगा। कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता है। तो क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है। तो कौन सा विटामिन जो है शरीर में भंडारित नहीं होता है। तो यह है विटामिन डी। सूर्य का प्रकाश त्वचा में उपस्थित इर्गेस्ट्रॉल को किस विटामिन में बदल देता है। तो मैंने बताया था कि सूर्य का प्रकाश में जो पराबैंगनी किरण होता है तो वो त्वचा में उपस्थित इर्गेस्ट्रॉल नामक जो कोलेस्ट्रॉल है उसको किस विटामिन में बदल देता है। तो यह विटामिन डी में बदल देता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन डी। इस सब को आप याद रखिएगा कि इसका सीधा संबंध जो है विटामिन डी से है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हार्मोन का काम करता है या हार्मोन कहलाता है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। तो कौन सा विटामिन हार्मोन का काम करता है या हार्मोन कहलाता है। तो सही आंसर हार्मोन भी कहलाता है। इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा तो सही आंसर हो जाएगा विटामिन डी। विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। तो क्वेश्चन ये भी पूछता है जो कि बहुत ही आसान है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। रिकेट्स जो रोग है, रिकेट्स वो हड्डियों का रोग है। ये विटामिन डी के कमी के कारण होता है और विटामिन डी के कमी के कारण ये बच्चों में ज़्यादातर होता है और बड़ों में ऑस्टियोमैलेशिया नामक रोग होता है, वह भी हड्डियों से संबंधित है। ऑस्टियोमैलेशिया
इस तरह का रोग बड़ों में होता है और बच्चों में रिकेट्स नामक रोग हो जाता है विटामिन डी की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन डी के सर्जन में निम्न में से कौन पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया था। तो विटामिन डी के सर्जन में निम्न में से कौन सा पाया जाता है, तो इसमें क्या बतलाना है आपको, विटामिन डी का रासायनिक नाम बतलाना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, कैल्सीफेरॉल। सही आंसर होगा ऑप्शन बी कैल्सीफेरॉल। सनशाइन, सूरज वाला बात कर रहा है, तो सनशाइन विटामिन कौन है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो सही आंसर को क्या हो जाएगा, विटामिन डी जो है सनशाइन विटामिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ई का रासायनिक नाम है क्या है। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, ये तो नाम तो आपको कम से कम एकदम याद आ जाना चाहिए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, टेकोफेरॉल। टेकोफेरॉल जो है विटामिन ई का रासायनिक नाम है। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्न में से कौन सा है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्न में से कौन सा है, तो यह है अंकुरित गेहूं का तेल। सही आंसर क्या हो जाएगा, अंकुरित गेहूं का तेल जो है विटामिन ई का बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन ई पाया जाता है। इसके अलावा विटामिन ई कहाँ पाया जाएगा, तो दूध में पाया जाएगा, मक्खन में पाया जाएगा और हरी पत्तीदार सब्जियां हैं उसमें भी विटामिन ई पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नपुंसकता या बंध्यता किस विटामिन की कमी के कारण होता है। ये क्वेश्चन भी रिपीट होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, नपुंसकता किसके कारण हो जाता है, तो विटामिन ई की कमी के कारण। सही आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन ई की कमी के कारण यह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ई विशेषतः किसके लिए महत्वपूर्ण है। तो विटामिन ई विशेष रूप से किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो सही आंसर क्या होगा इसका, सही आंसर होगा लिंग ग्रंथियों के सामान्य क्रिया के लिए। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, लिंग ग्रंथियों के सामान्य क्रिया के लिए विटामिन ई महत्वपूर्ण है। कपास के बीज में किस विटामिन से भरपूर होते हैं। तो कपास के बीज जो है, ये भी एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कपास के जो बीज है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कपास का बीज में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो ये है विटामिन ई। सही आंसर क्या हो जाएगा, कपास के बीज में विटामिन ई पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सौंदर्य विटामिन किसे कहा जाता है, विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन के का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, फिलोक्विनोन। सही आंसर क्या हो जाएगा, फिलोक्विनोन विटामिन के का रासायनिक नाम है। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। तो ये सब क्वेश्चन आप लोग पढ़ते होंगे तो बार बार देखते होंगे। तो विटामिन के जो है रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन के, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है। तो मैंने शुरू में ही बताया था कि विटामिन से ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है, लेकिन ये शरीर के उपापचय में जरूरी होते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, विटामिन। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, विटामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वसा में घुलनशील विटामिन है। तो देखते हैं आपको कितना याद हुआ है। इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में 50 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।